हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने कॉइन्स और डाइस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बैग्स में से या बॉक्स में से जब हम बॉल्स रैंडमली डिफरेंट कलर के उठाते हैं तब उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन है ये हमें याद रखना जरूरी है, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सबसे पहले तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी क्या वो समझ लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 5 बॉल है, यानी बैग के अंदर या बॉक्स के अंदर 5 बॉल है, जिसमें से 3 रेड कलर के हैं और 2 ग्रीन कलर के हैं। अब ये जो बॉल है टोटल 5, उसमें से हमें कोई भी 2 बॉल उठाने हैं रैंडमली। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, यानी कितने रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, तो वो समझने के लिए यहाँ पे 2 हमने ग्रीन बॉल बना दिए और 3 रेड बॉल बना दिए। अगर रैंडमली हम बैग में से कोई भी 2 बॉल सिलेक्ट करेंगे तो कैसे कर सकेंगे, जिसे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोल देंगे। तो सपोज करते हैं इसके साथ एक ये बॉल आ जाएगा, यानी एक 1 आउटकम आ गया, या फिर इसके साथ ये भी ले सकते हैं, 2nd आउटकम आ गया, या फिर इसके साथ हम ये भी ले सकते हैं, 3rd आउटकम आ गया, या फिर इसके साथ ये ले सकते हैं, 4th आउटकम आ गया, इसके साथ ये ले सकते हैं, 5th आउटकम आ गया, इसके साथ ये ले सकते हैं, 6th आउटकम आ गया, या फिर ये दोनों भी आ सकते हैं, 7 आउटकम, या फिर ये दोनों भी आ सकते हैं, 8 आउटकम, या फिर ये दोनों भी आ सकते हैं, 9 आउटकम, या फिर ये दोनों भी आ सकते हैं, 10 आउटकम। यानी कि 5 बॉल में से 2 बॉल अगर हम उठाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 10 होंगे। अब हर बार ऐसी प्रोसेस करनी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो जिसके कारण हम एक शॉर्टकट याद रखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम का, जो कि होगा NCR, जिसमें N जो है वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, कितने हैं, 5 है, और R जो है जो 2 बॉल हमें उठाने हैं वो हो जाएगा हमारा R। यानी कि हमें 5 बॉल में से कोई भी 2 बॉल रैंडमली उठाने हैं, तो हम लिख लेंगे 5 बॉल में से 2 कोई भी बॉल रैंडमली उठाने हैं, यानी हो जाएगा NCR, सो 5C2। अब 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका इक्वेशन आता है NCR का n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये जो है हमारा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, जिसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल हम लिख लेंगे 2 इंटू 1। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10, जो कि हमने डायग्राम से भी 10 हमने लिया था। अब यहाँ पे ये जो 10 है वो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी ये इक्वेशन है जो है प्रोबेबिलिटी का, उसमें नीचे का पार्ट तो क्लियर हो गया। अब ऊपर के पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी क्या। तो हमेशा न्यूमेरिकल के अंदर ही हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दिए गए होते हैं, वो हमें ढूंढना रहता है। कैसे, जैसे कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें बोला है कि 2 रेड कलर के बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो 2 रेड कलर के बॉल लेने हैं हमें, उसे क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब कैसे इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो न्यूमेरिकल के अंदर दिया है 2 लाल कलर के बॉल उठाने हैं हमें। अब यहाँ पे हमें कितने लाल कलर के बॉल दिए हैं, तो हमें 3 दिए हैं। 3 में से हमें कितने उठाने हैं, 2 लाल कलर के बॉल उठाने हैं। तो हम बोल देंगे कि 3 में से 2 लाल कलर के बॉल उठाए। यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम में क्या था टोटल में, कि 5 में से हमने कितने उठाए, 2, तो हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया 5C2। ऐसे ही फेवरेबल आउटकम न्यूमेरिकल में दिए होंगे। न्यूमेरिकल में क्या दिया है कि 2 रेड बॉल उठाने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो 2 रेड बॉल उठाने हैं कितने, 3, तो 3 में से 2 रेड बॉल उठाने हैं बस, और बाकी बचा कौन सा, ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल में से कुछ उठाना है नहीं, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो 2 ही बॉल उठा रहे हैं, तो 2 रेड बॉल उठा लिए, तो बाकी जो बचा ग्रीन बॉल उसमें से कुछ लेना नहीं है, जो बाकी बचा 2 ग्रीन बॉल उसमें से कुछ उठाना नहीं है, तो 2C0 लिख लेना है। ठीक है, अब 3C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल।
2 फैक्टोरियल आ गया। ये 2C0 को 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल आ गया। 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल मर जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे 3 2 1, ये 2 इंटू 1, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 3 हो गया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी 2C0 दिखे या 10C0 दिखे या 5C0 दिखे, यानी नीचे की साइड अगर 0 दिखता है तो पूरे का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये याद रख लेना, या फिर कैलकुलेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें फेवरेबल आउटकम्स मिल चुके हैं, जो कि है 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने यहां से कैलकुलेट किया था, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है 10 वो हमने यहां से कैलकुलेट किया था, तो 3/10 तो 0.3 यानी 30% चांस है किसके कि 2 रेड बॉल आ सकते हैं। अगर यहां तक बात क्लियर है तो जो न्यूमेरिकल है वो बड़े ही आसान लगेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि अ बॉक्स कंटेन्स 2 ब्लैक 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 2 ब्लैक 3 रेड 5 ब्लू बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे हो गए 10। 3 balls are drawn at random, 3 बॉल हमें उठाने हैं, कितने में से? 10 में से 3 बॉल उठाने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? अभी देखा हमने 10 में से कितने उठाने हैं? 3 बॉल उठाने हैं, तो 10C3, 10 में से 3 बॉल उठाने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो क्लियर हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम को कैसे सॉल्व करेंगे? 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 1, ये तो पूरा कैलकुलेशन तो आप समझ सकते हो, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैलकुलेट करना आसान है, जो कितना आ जाएगा? 120। 3 बॉल उठाने हैं, 10 में से 10C3, 120 आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें न्यूमेरिकल के अंदर दिए गए होंगे। तो यहाँ पे ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या लिखा है कि आर ब्लू, जो भी हम 3 बॉल उठा रहे हैं वो तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? ब्लू होने चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? तो फेवरेबल आउटकम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है फेवरेबल आउटकम, क्या उठाना है हमें? तीनों के तीनों ब्लू उठाने हैं, यानी कि ये 5 में से हमें क्या उठाना है? तीनों ब्लू उठाने हैं, यानी 5 में से तीनों ब्लू उठाने हैं, 5C3, तीनों के तीनों ब्लू। अब बाकी का क्या? बाकी के ये 2 ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल है, इसका क्या? 3 तो हमने उठा लिए, और हमें कितने उठाने हैं एक्चुअल में 3 ही बॉल उठाने हैं, और फेवरेबल आउटकम न्यूमेरिकल पे से क्या बोला है? 3 ब्लू उठाने, तो 3 तो उठा लिए, बाकी बचे क्या? बाकी कुछ नहीं बचा, यानी जो 2 ब्लैक बॉल है उसमें से कुछ उठाना नहीं है, 3 रेड बॉल है उसमें से भी कुछ उठाना नहीं है। ये दोनों का आंसर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 हो जाएगा। 5C3 तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, तो 5C3 का आंसर आ जाएगा, 5C3 का आंसर आएगा 10, यानी 10 हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। तो अब क्या करेंगे? हम वैल्यूज रख देंगे। फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा? फेवरेबल आउटकम 10, तो यहाँ पे 10 रख दिया, और टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम 120, तो यहाँ पे 120 लिख लिया, तो 0.083 आ गया, यानी 8.30% चांस है किसके? के सारे के सारे जो बॉल है तीनों वो कैसे होंगे? ब्लू कलर के होंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लू एंड 1 रेड बॉल। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 10 में से 3 उठाने हैं, तो वो अभी देख लिया हमने, 10C3, जिसका आंसर कितना आता था? 120 के बराबर। टोटल बॉल कितने थे? टोटल बॉल 10 थे, जिसमें 3 ब्लैक 3 रेड और 5 ब्लू थे। अब हमें क्या ढूंढना है? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम न्यूमेरिकल पे से मिल जाएगा, तो देके रखा है, क्या उठाना है? 2 ब्लू और 1 रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, 2 ब्लू और 1 रेड बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो फेवरेबल आउटकम कैसे ढूंढेंगे? तो फेवरेबल आउटकम ऐसे ढूंढते हैं हम, कैसे कि 2 ब्लू है, तो यहाँ पे कितने हैं ब्लू? 5 है, तो 5 में से 2 ब्लू उठाने हैं, तो यहाँ पे लिख लिया 5C2, 5 में से 2 ब्लू उठाने हैं, इनटू 1 रेड है, यहाँ पे कितने रेड है? 3 है, 3 में से 1 रेड उठाना है, यानी 3 में से 1 रेड उठाना है। ठीक है, और 3 तो उठा लिए, 2 और ये 1, 3 हो गया, और बचा कौन सा? बचा हमारा ब्लैक। ब्लैक में से कुछ उठाना नहीं है, तो 2C0, ये कितना हो जाएगा? नीचे 0 है तो 1 हो जाएगा। 5C2 को ऐसे हम सॉल्व कर पाएंगे, 3C1 को हम ऐसे सॉल्व कर पाएंगे, तो फाइनली फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे हमारे? 30। बस अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है कितने हैं? 120, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 120 लिख लिया। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? अभी कैलकुलेट किया 30, तो आंसर आ जाएगा 0.25, यानी 25% चांस है किसके? जो हम 3 रैंडमली बॉल उठा रहे हैं उसमें से 2 ब्लू कलर का और 1 रेड कलर का आ जाए उसके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन ब्लैक बॉल। हमें एक ब्लैक बॉल तो चाहिए ही चाहिए, तीन में से एक तो ब्लैक होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो वापस से इक्वेशन, एग्जैक्टली वन बॉल ब्लैक बॉल उठाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो 10C3, 10 में से 3 उठाने हैं, तो 10 में से 3 उठाने हैं, कितना आता है 120, जो कैलकुलेट कर चुके हैं। बचा क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो न्यूमेरिकल में दिया होगा। फेवरेबल आउटकम्स कैसे हम ढूंढेंगे, हमें एक तो ब्लैक चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे 2 ब्लैक है, यानी 2 में से 1 चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2C1, एक आ गया। बाकी कितने बचे, बाकी बचे 8 बॉल। क्यों, क्योंकि 2 तो हमने उठा, 2 हमारे कितने थे, 2 ब्लैक थे, 2 में से एक एग्जैक्टली 1, एक तो चाहिए ब्लैक, तो 2C1, एक उठा लिया हमने। अब बाकी बचे 2 उठाने के बाकी, लेकिन कितने में से, 8 में से, क्योंकि टोटल 10 बॉल है, 2 + 8 कितने, 10, टोटल 10, तो बाकी बचे 8। अब 8 में से हम कुछ भी उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया नहीं है कि बाकी के बॉल कौन से होने चाहिए। तो बाकी बचे 8 बॉल, 8 में से हमें 2 बॉल कोई भी उठाने हैं, तब जाके 3 होगा, 1 + 2। ठीक है, शायद से आपको समझ में आ गया होगा। अब 2C1 को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हमारे होंगे 56। बस फेवरेबल आउटकम 56 यहाँ पे रख दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 120 यहाँ से रख लिया, तो आंसर जाएगा 0.466, यानी 46.6% चांस है कि हमें जो 3 बॉल है उसमें से एक बॉल ब्लैक बॉल मिल सकता है। आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि a bag contains 5 red ball, 3 blue ball and 2 green ball, यानी नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 5 रेड, 3 ब्लू, 2 ग्रीन, यानी नंबर ऑफ बॉल 10 है। पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल ना लेने की प्रोबेबिलिटी क्या। तो इस न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल में हम ये फाइंड करेंगे कि ब्लू बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या। ब्लू बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, ब्लू बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, तो उसको हम 1 से माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा कि ब्लू बॉल ना लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो ये एक नया कंसेप्ट है, क्या कि ब्लू बॉल ना लेने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो हम क्या करेंगे, ब्लू बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो ढूंढ लेंगे, और उसका जो आंसर आएगा उससे 1 से माइनस कर देंगे, तो ब्लू बॉल ना लेने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले ब्लू बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या, यही इक्वेशन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ढूंढ लेते हैं, यानी ब्लू बॉल एक ही लेना है। टोटल कितने बॉल है हमारे पास, 10, तो 10 में से हमें एक ही बॉल लेना है, जो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल 10 - 1, इसका आंसर आ जाएगा 10, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल सकते हैं हमें, 10। लेकिन हमें तो फेवरेबल आउटकम ढूंढना है। फेवरेबल आउटकम यानी क्या, कि हमें एक ब्लू बॉल लेना है, एक ब्लू बॉल लेना है, कितने में से, 3 में से। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम लिखा है, 3 में से एक ब्लू बॉल लेना है हमें, बाकी में से तो कुछ लेना ही नहीं है। एक ही बॉल हम रैंडमली पिक कर रहे हैं, और वो रैंडमली जो पिक कर रहे हैं वो ब्लू ही होना चाहिए, तो बाकी के बॉल है ही नहीं, तो 0 लिख लिया। बाकी के बॉल कौन से हैं, 5 में से एक भी लेना नहीं है, और बाकी में ये 2 ग्रीन में से एक भी लेना नहीं है, ये हो जाएगा पूरा अपना 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। बस अब ये जो आंसर आया फेवरेबल आउटकम्स, ये फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर की साइड रख देंगे, तो 3 रख लिया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को यहाँ नीचे रख देंगे, यहाँ पे 10 आ गया। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल लेने की। हमें तो पूछा है क्या कि ना लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो ये जो आंसर आया 0.3, 1 - 0.3 कर देंगे तो हमें ब्लू बॉल ना लेने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1 - 0.3, 0.7, यानी 70% चांस रहेंगे कि हम ब्लू बॉल ना पिक कर सके। अगर ये सारे न्यूमेरिकल क्लियर है तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको अपने आप से जरूर से सॉल्व करना, और अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।